आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के गंदे खेल की हर परत आज हम उधेड़ेंगे। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में वो काला सच कैद हुआ है जिसे राजनीतिक दल बताते नहीं हैं और आम लोग कायदे से जान भी नहीं पाते। पार्टी फंड में कैसे जाएगा, ये कैसे होगा? वो पार्टी का पैसा चला जाता है, वो अपने वर्कर के नाम से 20-20 हजार करके देश भर में दिखा देते हैं। 75 लाख रुपए तक का पर्ची काटने का अधिकार है, लेकिन एक वर्कर के नाम से 500 कटेगा। पार्टी फंड में एक लिमिट मतलब कितना भी हम दे सकते हैं क्या? मतलब किसी भी पार्टी में आप कितना भी दे सकते हैं, जाकर कोई भी पार्टी नहीं। अच्छा, नहीं वो 20,000 वाला सिस्टम है ना, हम मतलब कैश देंगे कोई इतना मोदी जी ने जो हिसाब से हम तो थोड़ा प्यार है। अच्छा, अभी आ जाओ, कल आ जाओ, कल का पैसा जैसे आपकी सबको दिक्कत हो। तो चुनावी चंदे पर आज तक का ये स्टिंग ऑपरेशन उस झूठ का पोस्टमार्टम है जिसे सच मानकर चुनावी चंदे में पारदर्शिता के ख्वाब बुने जा रहे हैं, या कहें कि चुनावी चंदे में पसरी भ्रष्टाचार की कालिक से आजादी दिलाने के दावे किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों को मिलने वाले नकद चंदे में फैले गड़बड़ झाले पर रोक मुमकिन है। यही जानने के लिए आज तक ने तमाम राजनीतिक दलों के राजनेताओं का स्टिंग किया। इस स्टिंग के सनसनीखेज खुलासे आपको हैरान करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि नकद राजनीतिक चंदे के गंदे तालाब में कैसे राजनीतिक दल डुबकी लगा रहे हैं और क्यों वो हर नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए न केवल तैयार हैं बल्कि उड़ा रहे हैं। लेकिन पहले ये भी समझ लीजिए कि राजनीतिक दलों के लिए नकद चंदे की सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 रुपए करने के चुनाव आयोग के जिस सुझाव को सरकार ने मानकर अपनी पीठ थपथपाई, उसकी जरूरत पड़ी क्यों? दरअसल जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत 20,000 रुपए से कम के नकद चंदे का स्रोत बताना अभी तक जरूरी नहीं था और राजनीतिक दलों को 75% से ज्यादा चंदा अज्ञात स्रोतों से मिलता है। चुनाव लड़ना महंगा सौदा है, इतना महंगा कि बीते 5 साल के दौरान हुए चुनाव में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और सिर्फ 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने 30,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। राजनीतिक दल जो चंदा लेते हैं या कहें कि अपना वजूद बनाए रखने के लिए पार्टियां जो चंदा लेती हैं, उसका ब्यौरा देने से घबराती है। 2004 से 2015 के बीच विधानसभा चुनावों में तमाम राजनीतिक दलों को 2100 करोड़ रुपए का चंदा मिला और इसका 63% नकद के रूप में लिया गया। बीते 3 लोकसभा चुनावों में 44% चंदे की धनराशि नकदी के रूप में ली गई। लेकिन राजनीतिक दलों को कितना चंदा कहां से मिला, इसकी जानकारी कोई देना नहीं चाहता। आलम ये कि करीब 1000 से ज्यादा रजिस्टर्ड राजनीतिक दल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं। नियम के साए में राजनेताओं से उनके दिल की बात की। तो चलिए आपको मिलवाते हैं ऐसे राजनेताओं से जो खुलकर ब्लैक को व्हाइट करते हैं, जो डंके की चोट पर लाखों करोड़ों रुपए का नकद चंदा लेने को तैयार है और जिनसे मिलकर ऐसा लगता नहीं कि कोई भी नियम कायदा कैश राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता ला सकता है। सैयद मसरूर हसन, मोहम्मद हिजबुल्लाह के साथ के आशीष, आज तक। उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनावी बयार बह रही है। लाखों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को ये रकम जिस चंदे से मिलती है, उस चंदे के पूरे खेल को आज तक ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में कैद किया। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखाते हैं कि राजनेता किस तरह से कैश में कितनी भी रकम चंदे के रूप में लेने के लिए बेकरार रहते हैं और कैसे नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। इनसे मिलिए, ये जनाब है मणिशंकर पांडे। और इनसे मिलिए, ये है रविंद्र यादव। ये दोनों कौन हैं, ये बताने से पहले इस नजारे को देख लीजिए। यूपी के चुनावी किले को फतह करने निकले दोनों राजकुमारों के हर रोड शो, हर रैली में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। ये पैसा कौन खर्च कर रहा है और कितना खर्च कर रहा है, ये दोनों पार्टी के आला नेता बताएंगे। लेकिन पार्टी के दूसरे नेता कैसे हर कीमत पर पैसा उगा लेना चाहते हैं, आज ये सच देख लीजिए। तो एक बार फिर से इनसे मिलिए, ये है मणिशंकर पांडे, उपाध्यक्ष यूपी कांग्रेस और मेंबर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। आज तक रिपोर्टरों ने जब उनसे मुलाकात कर कहा कि अगर हम पार्टी को 10 लाख रुपए चंदा देना चाहें
तो बिना पैन कार्ड के कैसे देंगे? मणिशंकर पांडे ने बिना देर किए पूरा खेल समझा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने दो टूक कहा कि आजादी के बाद आज तक किसी अधिकारी की राजनीतिक दलों का अकाउंट ऑडिट करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन ये खेल कैसे चलेगा आप खुद सुन लीजिए। वो पार्टी फंड में कैसे जाएगा, ये कैसे होगा? वो पार्टी का पैसा चला जाता है, वो अपने वर्कर के नाम से 20-20 हजार काट के देश भर में दिखा देते हैं। अमूमन अभी तक पॉलिटिकल पार्टी की कोई इंक्वायरी हुई नहीं। आ जाए 60 वर्ष में कोई अधिकारी उसका हफ्ते को आज तक छूने नहीं किया। लेकिन अगर उसकी ऑडिट होने लगे कि 20,000 रुपया देने वाले कौन है, तो मान लीजिए कि हमारे पास उत्तर हिंदुस्तान भर में 2 करोड़ वर्कर है। हमारे पास तो लिस्ट है, हमारे पास जिले के पास है, शहर के पास है, ऑल इंडिया के पास है। अब वो दिखाते चले जा रहे हैं इनके नाम पे साइन मार के चलते जा रहे हैं। कल अगर उसकी ऑडिट होगी तो वो पूछेंगे आप 20,000 चंदा दिए थे? वो कहते हम नहीं दिए थे। ये सब पार्टियां के लोग जेल नहीं जाएंगे, जेबे करेंगे, तो खुद से साइन कर देते हैं आप लोग? बिल्कुल करेंगे, सबके नाम से कागज डाल देंगे। सर आप ये मतलब आप भी सक्षम में ले सकते हैं चंदा? नहीं, आपको राइट है नहीं? हम चंदा 20,000 दिखा के कितना चंदा ले लें। अच्छा, लेकिन इतने आदमी के नाम से दिखाना पड़ेगा। अच्छा, वो आप दिखाएंगे? हाँ। अगर मान लीजिए हम देते हैं सर, सपोज आपको 10 लाख रुपए, अब ठीक है 10 लाख रुपया अगर पार्टी में दे दिए, हाँ ठीक है, हमने मान लीजिए कहा कि 10 लाख रुपया मैं आपको दिलवा रहा हूँ, ठीक है, तो वो उनका काम है उसको मैनेज करना। अच्छा, वो अपना आप कर लेंगे मैनेज? वो खुद पैसा मैनेज करेंगे ना कि हम किसके नाम से काट के दिखावें। उसमें हमारा चेहरा नहीं आएगा, आपका नाम आ जाएगा बस, आपका बेस वैल्यू हमारा बेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और आप खाली होगा कि हमने किसी से दिलवा दिया। ठीक है। तो अगर सपोज करिए सर मैं मैडम से बात कर लूँ 5 लाख के लिए, तो आप ये करवा देंगे? हाँ, उसको दिलवा दूंगा। वो उनका काम है कि कितना। अब तो उनके पास जैसे जिले की मेंबरशिप होती है, जिले के नेता है, जिले के MLA हैं, MLC हैं, फला है, ये है वो है, तो उन्होंने 20,000 रुपया दिया, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। 20,000 के नीचे 20,000 रुपया वो काटना आप कर लेंगे? वो अपने आप काट दिया, एडजस्ट कर दिया। अब उनके पास कोई पूछने आया कि आपके पास 10 लाख रुपया कहाँ से आया, तो कहीं सर्टिफिकेट तो वर्क करो ने हमको दिया। ठीक है, समझ, बात खत्म हो गई। तो सुना आपने राजनीतिक चंदे का गंदा खेल कैसे चलता है। कुर्सी के एक तरफ बैठकर नेता सूट बूट वाले दानकर्ता से कितना भी पैसा बिना झिझक ले लेता है और फिर 19,000 या 19,999 के चंदे की रसीद पकड़ा दी जाती है। राजनीतिक दल को 20,000 से कम की रकम का स्रोत बताना नहीं होता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं, और ये डर कभी किसी राजनीतिक दल को रहा नहीं कि उसका कोई कायदे से ऑडिट हो सकता है, और हो भी जाए तो इसलिए डर नहीं कि रसीद तो है ही नहीं। और ये खेल बीते कई साल से बदस्तूर चल रहा है और राजनीतिक दल के नेता हर स्तर पर ब्लैक को व्हाइट या गंदे को धंधा बनाने का खेल क्यों करते हैं, ये आपको इन जनाब की बात से समझ आएगा। ये हैं रविंद्र यादव, जिलाध्यक्ष बस्ती उत्तर प्रदेश, और डॉक्टर RD गोस्वामी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। जिला स्तर के नेता अगर चंदा लाते हैं तो उन्हें कैसे फायदा होता है और इस पूरे खेल की कड़ियां कहां-कहां जुड़ती हैं, ये हमें इन नेताओं ने समझाया। 75 लाख रुपए तक का पर्ची उनको काटने का अधिकार है, लेकिन एक वर्कर के नाम से 500 कटेगा। तो इतने सारे वर्कर कैसे दिखाएंगे हम, कहाँ से नहीं? अरे जिले के अध्यक्ष दिखाएंगे, उनके पास वर्कर की कमी नहीं है जी, हमारे पास वर्करों की कमी नहीं। अरे एक जिले की जनसंख्या जो है 14 से 15 लाख है, 20 लाख है, 5 लाख 6 लाख 5 लाख 7 लाख वोटर होते हैं, तो उतने वोटरों का आखिर मालिक तो जिला अध्यक्ष ही रहेगा जी। हाँ, नहीं कैसे, मतलब एक बार आप बता दीजिए, मतलब आप समझा दिए ये मैं परिचय करा दूँ, ये अध्यक्ष साहब है, आप ये जो कर रहे हैं। अच्छा, तो इसी जो पार्टी फंड का जो 3 तरह से कार्य करता है जी। एक तो आम जनता में जो जनरल कार्यकर्ता, उसके बाद एक सक्रिय कार्यकर्ता, और उसके बाद फिर पदाधिकारी, 3 लेवल है। और जो रसीदें कटेंगी वो रसीदें हमको ला करके प्रदेश कमेटी में देना रहेगा जी, और उसका हम सीधे फंड पैसा ला करके यहाँ देंगे, जिले से आएगा जी। और जिले का पैसा उसका 20% जिले पर रहेगा, 80% यहाँ आ जाएगा। 80% में 50% वो
प्रदेश कमेटी में रहेगा, 30% उसका जाएगा राष्ट्रीय कमेटी में। यही पार्टी का रूल है। और उसमें जो भी अगर मान लीजिए कहीं ज़्यादा देना चाहेगा कोई, तो पार्टी के ही नियम के तहत यहाँ हमको ला के देना पड़ेगा। हमने फिर साफ किया कि हमारा चंदा कैश में होगा और हम अपना पैन कार्ड नहीं देंगे, तो जिलाध्यक्ष ने साफ कहा कि इसके लिए तो हम हैं ही, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि नेताजी पुराने नोट भी लेने को तैयार थे। कैश में होगा सारा। तो क्या हुआ, नए नोट है पुराने नोट? पुराने भी हैं, अगर पुराने हो जाए तो नए ज्यादा है, पुराने कम है। हाँ, तो वो भी हमारे कब जाएंगे, क्योंकि पुराने में थोड़ा पार्टी के प्रधान जो जी नए में मान जाएंगे, नए में कैश में ले लेंगे। पैन कार्ड हमारा नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अच्छा, आपका कुछ नहीं चाहिए? तो पार्टी में कैसे पता चलेगा हमने दिया है, क्योंकि हमारा भी फेस वैल्यू बने पार्टी में। हाँ, उसके लिए हम फेस वैल्यू करा देंगे। हम आप बात करके जी आपको फेस वैल्यू में जो चाह रहे हैं जी वो करा देंगे, सब हो जाएगा। वो तो दिक्कत नहीं आएगी जो 20,000 वाले में कोई वो है नहीं पास 20,000 से ज्यादा वाला? नहीं ऐसी बात नहीं जाएगा जी। हाँ, उसके लिए हम तो है ही है। जब हमने ये जानना चाहा कि हमारी दी गई 5 लाख रुपए में कितने लोगों के नाम से रसीद कटेगी और कितने की, तो क्या कहना था अध्यक्ष साहब का, सुनिए। मतलब पर्चियां भरी हुई होंगी पूरी 5-5 हजार के हिसाब से भरी हुई हो, तो 100 में कितना हो जाएगा? 100 में हो जाएगा 5 लाख। 100 में मत कटवाइए आप, हमारे हिसाब से कम में कटवाइए। जो दिनेश जी ने बताया, कह रहे हैं कि इनके पास में 5 लाख कार्यकर्ता है। 5 लाख है ना दिनेश साहब, तो कम से कम 200-300 कार्यकर्ता से हमारी तो एक यही है भाई, आप अपना जैसे भी डॉक्टर साहब नहीं वो रसीद हम जो आप बता रहे हैं कम में कम कटवाइए। यानी चंदा देने वाले की हर समस्या का इलाज है पार्टियों के पास, लेकिन सवाल अभी कई और है। सैयद मसरूर हसन और मोहम्मद हिजबुल्लाह के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के नेता ऑपरेशन चंदागिरी में कैद हुए हैं। बीजेपी से लेकर तमाम दल के नेताओं के चेहरे से नकाब उठा तो यही सच सामने आया कि चंदे के लिए नेता कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यह कि अब जबकि कैश चंदे की सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 कर दी गई है, तो क्या हालात सुधर पाएंगे? क्योंकि चंदे के लिए बेकरार नेता तो हर कानून को ताक पर रखकर बैठे। तो यूपी के चुनाव में हर दल ताल ठोक कर जमा है। सबको जीत से कम कुछ नहीं चाहिए और जीत के लिए पैसा चाहिए। पैसा चंदे से आएगा और चंदा अब धंधा है, और इस धंधे में हर पार्टी का खुला खेल फर्रुखाबादी है। जैसे ये हैं संतोष कुमार पाल, शाहदरा दिल्ली से बीजेपी के जिला अध्यक्ष, और ये हैं प्रमोद अग्रवाल, शाहदरा जिला यूनिट के कोषाध्यक्ष। दोनों नेता कैश में जितनी भी रकम चंदे में कभी भी लेने को तैयार हैं, और देने वाले को क्या फायदा है इसके गाइड भी हैं। अभी हम तो बड़ा प्यार है। अच्छा, अभी आ जाओ, कल आ जाओ। 100% किसी भी व्यापारी को नहीं कटवा लेना, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति की कटवा लेना उसको बेनिफिट अगर उससे पचास आपकी रसीद की इंडिविजुअल की बात ये उसी बीजेपी के नेता हैं जिसके पीएम चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के इरादे से चुनाव आयोग के सुझाव को मानकर अपनी पीठ ठोक रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहने से नहीं चूकते कि राजनीतिक दलों को कौन चंदा देता है, वो ये बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन सारी पार्टियां इस पर सहमति बनाए। दरअसल चुनाव आयोग चाहता है कि 2,000 रुपए से ज्यादा का गुप्त चंदा लेने पर रोक लगे। चुनाव नहीं लड़ने वाले राजनीतिक दलों को आयकर से छूट बंद हो।
कूपन के जरिए चंदा देने वालों का भी पूरा ब्यौरा रखा जाए। इस दिशा में सरकार ने 20,000 की सीमा को 2,000 कर काम भी किया है, लेकिन सवाल है कि क्या इस नियम से कुछ होगा, क्योंकि राजनेताओं के पास जैसी तोड़ है वैसे ही नए नियम की धज्जियां उड़ाने में इन्हें वक्त नहीं लगेगा। जैसे इनसे मिलिए, ये है महबूब आलम, महानगर अध्यक्ष, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय लोक दल। महबूब आलम से हमारी मुलाकात पार्टी कार्यालय लखनऊ में हुई, जब हमने ये मालूम करना चाहा कि पार्टी फंड में कैश में चंदा देने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो आलम ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, एक सिस्टम बना हुआ है। पार्टी फंड में एक लिमिट, मतलब कितना भी हम दे सकते हैं क्या? मतलब किसी भी पार्टी में आप कितना भी दे सकते हैं, जाके कोई भी पार्टी नहीं। अच्छा, नहीं वो 20,000 वाला सिस्टम है ना, हम मतलब कैश देंगे, कोई अपना मोदी जी ने जो हिसाब से सब ले दे रहे हैं, सारी पार्टी में चल रहा है। वो रशीद वगैरह कैसे है वो बता दिया जाएगा, फिर सिस्टम आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। कोई भी आएगा वो हमारे बिना नहीं बचेगा। हाँ, समझ रहे हैं। जब हमने ये साफ किया कि बिना पैन कार्ड के कैश में 10 लाख रुपए का चंदा दिया जाए तो आप इसे कैसे दिखाएंगे, तो महानगर अध्यक्ष ने क्या कहा वो भी सुनिए। चलिए, दिक्कत क्या है कि मैं फाइनेंस देखता हूँ कि हमें पैन कार्ड वगैरह नहीं देना है बिल्कुल भी। जो भी पार्टी फंड में देना होगा तो हम आपको कैश दे देंगे, ठीक है, जो भी है। तो फिर हम कहीं दिखना नहीं चाहते हैं। हाँ, बस ये है दिक्कत। तो फिर वो जो रसीद हमारे नाम से, अगर मान लीजिए 10 लाख रुपये दे रहे हैं, 10 लाख रुपये हमने दिए, तो रसीद हमारे नाम से कटेगा या फिर कैसे होगा वो? मैं तो फिर तो हमें दिखाना पड़ेगा ना। नहीं तो वो जो क्या कहते हैं उसको सदस्यता वाली स्लिप आती है, बुकलेट होती है, वो आपको बुकलेट दी जाएंगी। तो वही बुकलेट भर भर के वो कि आपने सबसे कलेक्ट किया पैसा और उसके बाद आप लेकर के आए, आपने जमा कर दिया पार्टी फंड में। तो ऑपरेशन चंदागिरी में आपने राजनीतिक चंदे का सच देख लिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या 2,000 रुपए चंदे की सीमा तय होने के बाद कुछ बदलाव आएगा? लगता तो नहीं है, क्योंकि चंदा लेने में माहिर राजनेता इस खेल में इतने पारंगत हो चुके हैं कि छोटा मोटा कोई नियम उनका काम बिगाड़ नहीं सकता। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।